अरे कप्तान साहब देखी मेरी पारी कैसे बिल्कुल बेबस हो गई थी मेरे सामने नीदरलैंड बेचारी। अरे एक दो मैच में हमने विरोधी टीमों को थोड़े हल्के हाथ से क्या ले लिया, लोगों ने हमारे सिलेक्शन पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। आज देखो मैंने और केएल राहुल ने मिलकर नीदरलैंड वालों से कैसे भूतिया डांस करवा दिया। कोई सा भी गेंदबाज आया सामने उसी का मार मार के दिमाग घुमा दिया। अरे वाह भाई वाह मेरे दिल के टुकड़ों, आगे के सभी मैचों में भी विरोधी टीमों पर ऐसे ही टूट पड़ो। अरे तुम लोगों ने क्या गजब का खेल दिखाया, जिसे भी मौका मिला उसी ने पूरा फायदा उठाया और अपने निजी स्कोर को 50 से ऊपर पहुंचाया। दिवाली पर करके ऐसा धमाका, न कोई फोड़ा पटाखा। क्रिकेट प्रेमियों ने तुम्हारी पारी का पूरा लुत्फ उठाया और तुम लोगों ने देखते ही देखते स्कोर को पहाड़ जितनी ऊंचाई पर पहुंचाया। वैसे तो आज गिल भाई में ही बड़ा जोश आ गया था, 32 गेंद में ही 51 ठोक गया था, चौके सिर्फ 3 छक्के 4। अरे वाह भाई वाह गिल मेरे यार, तुम तो थोड़ा बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो गए, वरना कर देते आज तो आर पार। अरे रोहित शर्मा भाई इसके अलावा 2 ही तो मैच बचे हैं, अब नहीं आर पार करेंगे तो फिर कब करेंगे। अरे वो तो मुझे थोड़ा किस्मत का साथ ना मिला और मैं बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर छक्के के प्रयास में कैच आउट हो गया। आज तो मैं बिल्कुल ही अलग मूड बना के आया था, ऐसा हल्ला बोल देता, अकेला ही नीदरलैंड वालों का धागा खोल देता। मेरी ताबड़तोड़ पारी का अंदाजा इसी बात से लगा लो। मैंने 32 गेंद में 51 रन बनाए, चौके सिर्फ 3 छक्के 4 उड़ाए। अरे रोहित भाई ये तो हमारी तूफानी शुरुआत का ही नतीजा था, पावर प्ले में ही हमारा स्कोर 90 पार कर गया था। वैसे कप्तान साहब इस वर्ल्ड कप में आपका भी अलग ही जलवा है, आपने तो इस पारी में चुम्बन गेंद में ही 61 रन ठोके हैं, 2 छक्के 8 चौके, और लगातार दूसरे वर्ल्ड कप में अपने स्कोर को 500 के पार पहुंचा दिया। और जिस हिसाब से आप केवल और केवल देश के लिए खेल रहे हो उसकी तो भाई बच्चा हो या बूढ़ा सभी सराहना कर रहे हैं। आपके खेलने के अंदाज ने तो हर किसी को दीवाना बना दिया। अरे हमारे बाद कोहली केएल राहुल ने खेल दिखाया जो दिखाया, श्रेयस अय्यर ने तो बिल्कुल कहर ही ढा दिया। अरे गिल भाई बिल्कुल ठीक कर रहे हो, अय्यर भाई ने तो दिवाली पर ठोक के शतक हिंदुस्तानियों को बड़ा तोहफा दे दिया। क्या गजब का खेल दिखाया, कोई सा भी गेंदबाज आया सामने उसी को मार मार के चौके छक्के बिल्कुल बावला बनाया, और जहां किसी ने सोचा भी नहीं था स्कोर को वहां तक पहुंचाया। वैसे तो तुम लोगों की ये ताबड़तोड़ शुरुआत का ही नतीजा था, फिर हमने आके तो स्कोर की बिल्कुल रेल ही बना दी थी, और बिल्कुल आखिरी में आके तो कैसी भी गेंद आई सामने वही बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचा दी थी। मैं तो अय्यर के शतक का इंतजार कर रहा था, जैसे ही उसका शतक पूरा हुआ मैंने नीदरलैंड वालों के सभी गेंदबाजों का मार मार के चूरमा बना दिया। हम दोनों ने मिलके ऐसा धुआं ठा दिया, सेमीफाइनल से पहले ही न्यूजीलैंड वालों को डर क्या चीज होता है वो दिखा दिया। अरे केएल राहुल भाई जब ये अय्यर अपने वाली पर आता है ऐसे ही खेलता है, दूसरी टीमों को बिल्कुल जचा के पेलता है। देखा हमारे खेलने का अंदाज निराला, पूरे स्टेडियम में मच गया था हुलाला हुलाला। मैंने 49वें ओवर को तो ऐसा धोया, ठोक के 25 रन, पारी का सबसे महंगा ओवर बनाया। लेकिन भाई गजब तो जब हो गया जब आपने 50वें ओवर की पहली 2 गेंदों पर ही लगातार 2 छक्के ठोक के अपना शतक बनाया। अरे केएल राहुल भाई क्या गजब का खेल दिखाया, सिर्फ 64 गेंद में ही सैकड़ा ठोक दिया। हम दोनों ने ऐसा हल्ला मचा दिया, देखते ही देखते स्कोर को 400 के पार करवा दिया। अरे वाह मेरे शेरों, तुम्हें जीत की बहुत बहुत बधाई। तुमने नीदरलैंड की ऐसी बैंड बजाई, देख के तुम्हारा प्रदर्शन न्यूजीलैंड भी घबराई, और देख के तुम्हारी इतनी बड़ी जीत पूरे हिंदुस्तान ने दुगनी खुशी के साथ दिवाली मनाई। अरे वैसे तो हमें भी पता था ये मैच तो हम बड़ी आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन भाई ऐसा खेल दिखाना था, नीदरलैंड के बहाने न्यूजीलैंड को डराना था, और वो तुमने बखूबी करके दिखाया। नीदरलैंड का ऐसा बैंड बजाया, 411 के टारगेट के आसपास भी नहीं पहुँच पाया। और इस मैच की सबसे खास बात, पहले अय्यर और केएल राहुल ने शतक लगाया, फिर अपने कोहली ने भी विकेट चटकाया। अरे रोहित भाई कोहली ने तो गजब ढहा दिया, नीदरलैंड के कप्तान को ही पवेलियन की गली लगा दिया। वैसे इस मैच में महफिल तो अय्यर भाई ने ही लूटी, नीदरलैंड ऐसी जचा के कूटी, 94 गेंद में ही नबाद 128 रन बनाए, चौके 10 तो छक्के 5 लगाए। मैं और अय्यर तो बिल्कुल भी नहीं घबराए, इनके गेंदबाज हो या फील्डर सभी से तारे गिनवाए। अरे अय्यर भाई तुम ऐसा क्या खा के आए थे, आज तो ऐसा कहर ढा रहे थे, बिल्कुल बल्ले से आग बरसा रहे थे। अरे केएल राहुल भाई अय्यर का तो यही है अंदाज, जब चलता है अपना बल्ला तो सामने फिर कोई भी हो नहीं बचा पाता अपनी लाज। अरे फिर आज तो मेरे साथ साथ तुमने भी गेंद का बना दिया था जहाज। अरे राहुल भाई कम तुम भी ना थे, तुमने भी अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया था, 62 गेंद में ही शतक ठोक दिया था। तुमने 64 गेंद में ही 102 रन बनाए, 11 चौके तो छक्के 4 लगाए। आज तो हम लोगों ने ऐसा कहर ढा दिया था, इनके लोगन 1 बी
कार्तिक का तो 10 ओवर में ही 107 रन ठोक के गेंदबाजी में ही शतक पूरा करवा दिया था और इनके बाकी के 2-3 गेंदबाजों को भी शतक के पास पहुंचा दिया था। अरे वैसे कप्तान साहब, आज तो तुम भी अलग ही रंग में दिख रहे थे। गेंदबाजी में ही कोहली, सूर्या, गिल सभी को आजमा लिया था। अरे क्या आजमा लिया था भाई, कमजोर टीम मिल गई इसलिए ज्यादा चौंचले कर रहे थे। कैसे हो तुम आजमाने वाले, तुम्हारा पता तब चलेगा जब न्यूजीलैंड से सामना होगा। वैसे तो भाई हमें पहले ही पता था, जब तुम पूरे वर्ल्ड कप में किसी से ना हारे, हमारी तो तुम्हारे सामने कहां दाल गलनी थी और इसी बात का तुम पूरा फायदा उठा रहे थे। इसलिए गिल, कोहली, सूर्या से भी गेंदबाजी करवा रहे थे। लेकिन भाई असली मर्दानगी का तो तुम्हारी सेमीफाइनल में पता चलेगा, जब तुम्हें ये न्यूजीलैंड वाले उठा उठा के पटकेंगे। फिर देखेंगे तुम्हारे केएल राहुल और अय्यर को ये बल्ले से कैसे आग बरसाते हैं और कितने चौके छक्के लगाते हैं। अरे स्कॉट एडवर्ड्स भाई, हमारे सामने तो बड़े बड़े ना टिक पाए, तुम तो किस खेत की मूली थे। अरे तुम्हें तो पहले ही पता था हमारे सामने तुम्हारी कोई पेश ना चलेगी, फिर भी इस हार को इतने दिल पे क्यों ले गए। अरे भाई आज एक तो हमारा त्योहार दिवाली, ऊपर से हमारी पूरी टीम मतवाली, जिसका एक एक खिलाड़ी कर रहा है वर्ल्ड कप की रखवाली। इसलिए हमारे लोगों ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया, तुम्हें जचा के ठोक दिया। वैसे तो तुम्हारे साथ हम हल्के हाथ से भी काम चला लेते, लेकिन भाई असली दमखम तो न्यूजीलैंड को दिखाना था। अब भाई 2 ही मैच बचे हैं, दोनों में विरोधियों को लपेट के वर्ल्ड कप ही जीत लेंगे। अरे रोहित भाई, ये पहले वाली बात ना रही, ज्यादा मन में लड्डू मत फोड़ो। ये तो समय ही बताएगा कौन वर्ल्ड कप जीतेगा कौन हारेगा। अब तुम्हें नीदरलैंड, पाकिस्तान जैसी टीमें नहीं मिलने वाली जिसको तुम चुटकियों में हरा दोगे। अरे ये तो हमें भी पता है, तुम फाइनल सेमीफाइनल में तो कई बार पहुंचे हो, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। और खास करके उस न्यूजीलैंड से तो निपटने की तुम्हारी बिल्कुल भी औकात नहीं। अरे माना कि ये वर्ल्ड कप तुम्हारे देश में हो रहा है, उसका तुम पूरा फायदा उठाओगे, लेकिन भाई वो न्यूजीलैंड वाले हैं, ऐसे ही कई मौकों पर तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखा चुके हैं। अरे स्कॉट एडवर्ड्स भाई, वो तुम्हारी टेंशन नहीं, वो हमारा काम है। अरे अब तो ज्यादा दिन की बात ही ना रही, 15 तारीख को ही फैसला हो जाएगा कौन सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में जाएगा। रोहित शर्मा का तो बस एक ही सपना है, बिना कोई मैच गवाए ही वर्ल्ड कप जीतना है और उसी की राह पर हम चल रहे हैं। इसलिए तुम जैसों को तो हम पकोड़े की तरह तल रहे हैं। अरे रोहित शर्मा भाई, ज्यादा हवाबाजी मत करो, इतनी भी बुरी तरह नहीं हारे हैं जितना तुम जता रहे हो। देखा नहीं हमारा वो तेजा निदामानुरू, ऐसा खेल दिखा रहा था, सिर्फ छक्के छक्के ही लगा रहा था।